नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सिंह। इस वक्त मौजूद है मथुरा के बार में। यहां आज आप जानते हैं बार का चुनाव जो है संपन्न हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी और अरविंद जी पूर्व सचिव। इनसे हम जान लेते हैं आज की चुनाव की प्रक्रिया क्या रही और किस प्रकार से चुनाव संपन्न हुआ। आज मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ और अपने जो मेरे चुनाव के साथ सहयोगी रहे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात से करूँगा तो उन्होंने निष्पक्ष और ईमानदारी से और अपनी पूरी मेहनत के साथ 8:30 बजे से और ये करीब अब 5:30 बजने को है, तब तक उन्होंने मेहनत की। और आज जो हमारे मतदाताओं का जो वोट पड़ा है वो करीब 2793 वोट पड़ा है। एक वोट कैंसिल हुआ है और 6 वोट टेंडर पड़े हैं। कुल मिला के 28 वोट पड़े हैं। 2906 वोट हैं कुल और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आज जो है मतदान हुआ है। कल इसकी 9 बजे गणना होगी। पहले हमारे यहाँ एक नियम था, अभी आप देखते थे घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाती। हमने काफ़ी सोच विचार के साथ और अपनी कार्यकारिणी की सलाह, सबके पदाधिकारियों की सलाह लेने के बाद ये निर्णय लिया और वो संविधान में संशोधन भी कराया कि जो हमारी जो मतगणना की जो परंपरा है वो एक दिन आगे होनी चाहिए। क्यों? हमारे जो जितने भी प्रत्याशी होते हैं या समर्थक होते हैं, हमारे अधिवक्ता होते हैं, काम करने वाले वही होते हैं, सब थक जाते हैं और रात का समय होता है, कोई घटना हो सकती है। तो इस वजह से हमने कल 9 बजे से जो है मतगणना रहेगी और मतगणना बड़ी शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतगणना रहेगी। उसमें हमारी सभी पूरी वरिष्ठ समिति और कनिष्ठ समिति सभी समितियाँ रहेंगी, सभी पदाधिकारी रहेंगे और सबके सहयोग से कल मतगणना कराएंगे। जिसके भाग्य का फैसला होगा वो करीब 3-4 बजे तक आ जाएगा। उसी को मैं सर्टिफिकेट दूंगा और उसी को मैं बधाई दूंगा। अगर पदों की बात करें तो कितने पदों पर और कितने कैंडिडेटों के द्वारा चुनाव लड़ा गया है? करीब 6 पद है। 6 पद हैं हमारे यहाँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर 6 पद हैं। इन पर 33 जो है प्रत्याशी है। 2800 मतदाताओं ने को इनके भाग्य का फैसला करना है। तो जिसको भगवान और हमारे जो है वोटर भगवान और मतदाता जिसको आशीर्वाद देंगे, कल इसको विजयश्री मिलेगी और हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। अगर वोटरों की बात करें तो कुल वोटर कितने हैं? 2906 वोट हैं। 2906 वोट हमारे यहाँ हैं और उसमें से मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2793 और 2800 ऐसे वोट पड़े हैं। जानकारी की हमारे साथ पूर्व सचिव अरविंद जी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं सुरक्षा व्यवस्था की किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था चुनाव के दौरान। चुनाव संपन्न हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हमने जो मतपेटे का है स्ट्रांग रूम में सील करा दिए। जो हमारा बारिश मथुरा का पहला प्रयोग है और आगे के भविष्य के लिए अच्छा प्रयोग रहेगा। पहले अधिवक्ताओं की संख्या हमारे यहाँ कम हुआ करती थी, उस समय घंटे 2 घंटे में यहाँ काउंटिंग हो जाया करती थी। अब हमारा अधिवक्ता परिवार करीब 3500 का है। इसमें 2900 अधिवक्ता थे जिनको अपना वोट मतपत्रों का यूज करना था। इसमें उन्होंने 2793 वोट पड़े हैं और 1 मत निरस्त हुआ है। 6 वोट टेंडर हुए हैं। इसमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमने स्ट्रांग रूम में सील करा के फिर स्ट्रांग रूम में हमारा ये हॉल भी सील किया जाएगा। और रात को हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से सभी प्रत्याशियों से बोला है कि अगर अपना कोई नुमाइंदा या छोड़ें या स्वयं रात में रुकना चाहे तो रुक सकते। वैसे आवश्यकता नहीं है इस कार्य के लिए। और पुलिस व्यवस्था भी है रात में। और कल सुबह 9 बजे से हमारी मतगणना प्रारंभ होकर कल दोपहर बाद तक परिणाम घोषित हो जाएगा। जिसके भाग्य में विजयश्री होगी वो अपना बारिश मथुरा जो स्ट्रांग रूम में बनाया गया है उसमें क्या पुलिस प्रशासन रात भर सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए रहा। वैसे तो लॉक लगा दिए हैं, तो 3-3 लॉक प्रत्याशियों द्वारा भी लगाए गए हैं। एक अपना इंडोर लॉक भी है, उसमें कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती इस प्रकार के स्ट्रांग रूम से। तो पुलिस के व्यवस्था के रहते हुए सभी व्यवस्था चाक चौबंद है। हम सभी निर्वाचन समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया और अब भविष्य में भी इसी तरीके से चुनाव होते रहे। हमारी बारिश मथुरा के प्रति समर्पण होगा। जितने टाइम चुनाव चला उस टाइम अगर उस दौरान की हम बात करें तो पुलिस प्रशासन का कैसे इंतजाम रहे? नहीं, पुलिस प्रशासन का जैसे हमेशा इंतजाम रहता है अपनी सुरक्षा को देखते हैं कि कोई वेपन्स यूज ना करे या लेके जैसे मतदान के समय कोई अधिवक्ता अपना वो शस्त्र ना लेके आए। और वैसे सुरक्षा में सभी ने अपने कॉपरेट किया है और वो सुरक्षा देखते हुए हमारे डीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा बड़ी शांतिपूर्वक हो रहा है और हमेशा कोई न घटना हुई है न होने की संभावना। बीच में थोड़ी सी गहमा गहमी हुई थी, क्या वजह ऐसी रही? गहमा गहमी हुई थी तो कुछ अधिवक्ता थे, उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम देख लिया,
फादर नेम मिला या नहीं। मान लो 2 मनमोहन हैं, ऊपर वाले मनमोहन का नाम कट रहा तो उन्होंने हल्ला मचा दिया कि मेरा नाम काट दिया, मेरे नाम की वोट पड़ गई। जब नीचे देखे तो पिताजी के नाम से मिलाया तो वो नहीं पड़ा था उनका, वैसे ही उन्होंने हल्ला मचा दिया तो उनके समर्थक अंदर आ गए अरे कि कहीं ऐसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा। हालांकि बिहारी जी साक्षी हैं इस चुनाव के कि ये पूरी पारदर्शिता के साथ 100% सही चुनाव कराया गया है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो ये हमारे साथ रहे पूर्व बार के अध्यक्ष और सचिव, जिन्होंने बताया कि पूरी ईमानदारी और पूरे सच्चाई के साथ आज बार का चुनाव संपन्न हुआ है। कल वोटों की मतगणना होनी है, गिनती होनी है, उसके बाद ही पता चलेगा किसके सर होता है जीत का ताज और किसको मिलती है करारी हार। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ चंदन सैनी, नमस्कार। अब मथुरा में मिलेंगी दिल्ली के रेटों पर मोबाइल एक्सेसरीज। हर्षित टेलीकॉम दे रहा है हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ आकर्षक। हर्षित टेलीकॉम में मिलेंगे आपको सभी तरीके के चार्जर्स, बैटरी, ईयरफोन्स, डेटा केबल, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सारी एक्सेसरीज। साथ ही मिलेगा निर्धारित टारगेट पूरा करने पर टूर करने का मौका और तय खरीदारी करने पर आकर्षक गिफ्ट्स। ERD मोबाइल एक्सेसरीज और अजा मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता, साथ ही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत दिए हुए नंबर पर कॉल करें। नंबर है 7838888763। हर्षित टेलीकॉम, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, महेंद्र नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।